हेलो डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आफ्टर पॉलिनेशन या तो फर्टिलाइजेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद या होने पर क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं इन पिस्टिल, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसका क्या रीज़न है कि क्या इवेंट्स होंगे आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पहली कंडीशन हम लोग लेते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में व्हाट हैपन इफ पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं या नहीं होने पर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसका मेन रीज़न है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की पॉलिनेशन doesn't guarantee the transfer of the right type of pollen, means compatible pollen of the same species as the स्टिग्मा, की पॉलिनेशन होने पर ये कोई गारंटी नहीं है कि ये लीड करता है फर्टिलाइजेशन। और ये एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इट इज़ वन सच नेचुरल आउटब्रीडिंग सिस्टम, कि ये क्या सिस्टम है, आउटब्रीडिंग का सिस्टम है जो कि सेल्फ रिकॉग्निशन और रिजेक्शन के रूल को करता है फॉलो, कि या तो ये सेल्फ को करता है रिकॉग्नाइज या फिर ये करता है रिजेक्ट आफ्टर पॉलिनेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन एलिलिक स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन, कि एलिलिक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा किस किस के बीच में, स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन के बीच में। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स इसमें से केवल एक या कुछ पोलन ग्रेन्स ये जर्मिनेट होते हैं और ये बनाते हैं पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब रीच करती है फाइनली कहाँ पर, इन एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक ये होते हैं डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड के केस में डिप्लॉइड होती है स्टिग्मा, और स्टिग्मा ये रिजेक्ट करती है पोलन ग्रेन्स को। सेकंड होता है गैमेटोफिटिक, और गैमेटोफिटिक के केस में गैमेटोफिटिक क्या है, पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स ये रिजेक्ट करते हैं स्टिग्मा को। तो अब सवाल ये आता है कि रिजेक्शन किस तरह से होता है और रिजेक्ट होने के बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है हमारे पास में पोलन ग्रेन, और इन पोलन ग्रेन्स का एलील वो यहाँ पर S1 और S2 हमने मार्क किया हुआ है। तो स्टिग्मा पर भी हमने एलील्स के नाम लिख दिए हैं। तो S1 और S2, तो यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मैच करते हैं 100%। तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम एलील हैं, तो ये एक दूसरे को करते हैं रिजेक्ट। यहाँ पर S1 ये मैच कर रहा है, लेकिन S2 और S3 ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन होता है जर्मिनेट, और ये लीड करता है फर्टिलाइजेशन, कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा 50% पोलन ग्रेन्स का। और एग्जाम्पल जो थर्ड है हमारे पास में, इसमें दोनों के ही एलील्स अलग हैं, मीन्स ये एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करते हैं, और पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा को रिजेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है 100%। सेकंड है स्पोरोफिटिक, और स्पोरोफिटिक में कौन रिजेक्ट करता है, स्टिग्मा। तो यहाँ पर दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, और सिमिलर होने पर जब पिस्टिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया
तो आप देख सकते हैं कि पोलन का जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है। यहाँ पर ये क्या हो गया, कंप्लीटली स्टॉप है। सेकंड केस में यहाँ पर जो पिस्टिल है इसका S1 और S3 है, लेकिन स्टिग्मा के S1 ने ही दोनों को क्या कर दिया, रिजेक्ट। और रिजेक्शन के केस में कोई भी पोलन ग्रेन ये अलाउ नहीं है टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। और केस थर्ड में दोनों ही एलिल्स कैसे हैं, बिल्कुल अलग है, तो स्टिग्मा यहाँ पर ये इसे रिजेक्ट नहीं करती है, और नहीं करने के केस में दोनों पोलन ग्रेन्स ये होते हैं जर्मिनेट। तो इवेंट्स क्या होंगे कि पहला है कि इट प्रिवेंट पोलन जर्मिनेशन, कि यहाँ पर पोलन जर्मिनेशन आप देख सकते हैं कि इसको रोक दिया है, पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा। सेकंड कि शॉर्ट पोलन ट्यूब, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोलन ट्यूब तो बनी, लेकिन ये कैसी बनी है, शॉर्ट पोलन ट्यूब, कि पोलन ट्यूब छोटी है और इस वजह से इट कांट रीच टू पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक। थर्ड, इट ऑल्सो ब्लॉकेज ऑफ स्टाइल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैलोज। तो होता क्या है कि यहाँ पर स्टाइल में यहाँ पर डिपॉजिट होता है कैलोज, और कैलोज डिपॉजिट होने पर ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू एम्ब्रियो सैक। और इस तरह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में दोनों करते हैं एक दूसरे को रिजेक्ट। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में सेकंड कंडीशन थी कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा ये दोनों होते हैं राइट टाइप के, और राइट टाइप के होने पर क्या क्या इवेंट्स होगा। तो इवेंट्स तो यह होगा कि जो पोलन ग्रेन है ये होता है जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने पर ये पोलन ट्यूब पहुंचती है एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक में पहुंचने पर क्या होगा, तो आपको हमने पहले डिस्कस किया था कभी कि जो पोलन ग्रेन है ये होते हैं 2 सेल्ड 60% प्लांट फैमिलीज में, और 3 सेल्ड होते हैं 40% प्लांट फैमिलीज में। तो 2 सेल्ड के केस में ये पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन पर यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है इसमें होता है डिवीज़न, और डिवीज़न होने पर ये बनाती है 2 जनरेटिव सेल, और 2 जनरेटिव सेल बनने के बाद में ये एंट्री करती है 3 टाइप से इन एम्ब्रियो सैक, की जो पोलन ट्यूब है ये एंट्री तो करती है एम्ब्रियो सैक में, ये तो ठीक है, और हमेशा एंट्री कहाँ से करती है, माइक्रोपाइलर रीजन से। लेकिन इस ओव्यूल में एंट्री कहीं से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इस पोलन ट्यूब की एंट्री होती है यहाँ से, इधर जाएगी, इसके बाद में यहाँ से टर्न होती है और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करती है। तो एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने पर इस कंडीशन को कहा जाता है चला जा गेमी, क्योंकि ये कहाँ से एंट्री करती है, फ्रॉम चला जा एंड से। सेकंड, मीजोगेमी। मीजोगेमी के केस में पोलन ट्यूब ये डायरेक्टली एंट्री करती है थ्रू इंटेगुमेंट, यहाँ से एंट्री करती है बीच में से, और यहाँ पहुँचने के बाद में अगेन ये पहुँचती है माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। और थर्ड है पोरोगेमी। पोरोगेमी में तो डायरेक्टली पोलन ट्यूब एंट्री करती है थ्रू माइक्रोपाइलर पोल से। तो इस तरह से पोलन ट्यूब ये एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक में। तो एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के बाद क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सैक है ये होता है कुछ इस तरह से, और इसमें होती है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। तो जब इसमें एंट्री होती है तो एंट्री होने पर ही सेंटर में क्या है, एग सेल, और अगर एग सेल ये डायरेक्टली एक्सेप्ट करती है पोलन ट्यूब को, तो होगा क्या कि ये पोलन ट्यूब को एक्सेप्ट करते वक्त इसके चांसेस होते हैं डिस्ट्रॉय होने के, और डिस्ट्रॉय से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये एंट्री करती है माइक्रोपाइलर एंड की सिनर्जिड सेल में।
और सिनर्जिड सेल में जब पोलन ट्यूब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह है पोलन ट्यूब और स्टार्टिंग के जो मेल गैमीट हैं ये है जनरेटिव न्यूक्लियाई। तो जब ये एंट्री करती है तो इसे एक्सेप्ट कौन करते हैं? फिलीफॉर्म एपैरेटस। एंड फिलीफॉर्म एपैरेटस दे फॉर्म्ड इन सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल में जब ये एंट्री करती है तो इस फिलीफॉर्म एपैरेटस का एक फंक्शन यह है कि ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब और जनरेटिव न्यूक्लियाई को फॉर फ्यूजन विद एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई। कि जो दो मेल गैमीट हैं, ये दो मेल गैमीट, तो जो फर्स्ट मेल गैमीट है ये फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के साथ या फिर पोलर सेल के साथ, और सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियाई ये फ्यूज होता है एग सेल के साथ, क्योंकि एंजियोस्पर्म ये होते हैं एडवांस और ये इंश्योर करते हैं पहले डबल फर्टिलाइजेशन के लिए फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म बन जाता है तो उसके बाद में स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का बनना, और ये एंजियोस्पर्म का एक एडवांस फीचर है जो इंश्योर करता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो लर्नर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।